पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर और हम वो सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अब तक आपने हमारे चैनल जीनियस एकेडमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही बोर्ड स्ट्रेटेजी सेशंस लेके आ रहे हैं ताकि आप घर बैठे ही बोर्ड्स में 90 अबव परसेंटेज ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर पर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अबाउट 7 मीटर्स इन लेंथ। ये जो है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से पूरा कहाँ तक जाता है, ये माउथ से पूरा एनस तक जाता है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो जब से जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको बीच में दिख रहा है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा कॉइल्ड होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पार्ट है हमारा। इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं जब ये लार्जेस्ट पार्ट है, तो क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका लेंथ छोटा है, ये लेंथ में सबसे बड़ा है पर इसका डायमीटर कम होता है, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। Length of small intestine is differ in different animals which is depending on type of food they eat। अब ये जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ है 7 मीटर, ये जरूरी नहीं है कि सब में सेम रहे, ये सभी ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है। ये डिपेंड करता है कि वो खाना क्या खा रहे हैं, इसे भी अभी हम समझते हैं। अब आइए जानते हैं किसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है और किसमें छोटा होता है। तो इसमें जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, वो उनके में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कैसा होता है, वो लंबा होता है। क्यों लंबा होता है, क्योंकि जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और ये सेल्यूलोज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे पचाना इजी नहीं है, जो इजिली डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक लंबा सा स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए जो हर्बीवोर होते हैं उनमें ये लंबा सा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ताकि वो अच्छे से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। और जो कार्निवोर होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, जो कि मांस खाते हैं, तो वो उनमें ये छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्यों, क्योंकि जितने भी जो मांस होते हैं वो क्या होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। जो मीट होते हैं वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत ही इजीली से पच जाते हैं। तो इसलिए उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा ही होता है। अब जो थर्ड पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, वो हमारा कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कौन कौन अपना सिक्रीशन भेजता है, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा फाइनल फूड है वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है। यानी कि जो भी बचा हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। तो इसकी मदद करने के लिए जो कुछ ऑर्गन्स है वो अपना सिक्रीशन भेजते हैं, कुछ एंजाइम भेजते हैं ताकि खाना अच्छे से पच पाए। तो कौन कौन से ऑर्गन्स भेजते हैं, सबसे पहले तो लीवर है। लीवर हमारा बाइल भेजता है जिसे अभी हम कवर करने वाले हैं। अभी इतना समझ लो कि जो लीवर है वो भी एक एंजाइम को भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि अच्छे से डाइजेशन हो पाए। मदद करने के लिए इन लोग अपना सिक्रेशन भेजते हैं। और दूसरा क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ है, ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ऑरेंज वाला ये पार्ट, वो क्या है, पेनक्रियाज है। ये भी एक जूस भेजेगा जो कि इसकी मदद करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के खाने को पचाने में। और इंटेस्टिनल ग्लैंड ये कहाँ है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर ही एक ग्लैंड प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पेट में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। और ये भी अपना सिक्रेशन भेजेगा, एक जूस, एक एंजाइम को रिलीज करेगा ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिवर। तो लिवर की क्या खास बात है, ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड प्रेजेंट है उसमें सबसे बड़ा कौन है, लिवर। ये देखिए फिगर में, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। और ये क्या सिक्रेट करता है, जितने भी ग्लैंड है वो कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहे हैं। सिक्रेट कर रहे हैं यानी कि कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं हमारे बॉडी में। तो लीवर क्या रिलीज करता है, लीवर हमारा बाइल जूस को रिलीज करता है जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ये आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना फिगर में, ये क्या है, गाल ब्लैडर है। तो ये जो है ना लीवर, ये जो भी सिक्रेट करता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो जमा कहाँ पे होगा, गाल ब्लैडर के अंदर।
अब आइए जानते हैं कि जो हमारा लीवर है वो क्या रिलीज कर रहा है, बाइल जूस रिलीज कर रहा है। तो उसका काम क्या है हमारे बॉडी के अंदर, वो रिलीज क्यों कर रहा है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो इसका जो पहला फंक्शन आता है वो ये है दैट फूड दैट कम्स फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, बाइल मेक्स दिस फूड अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी कि बेसिक। जो हमारे फूड आ रहा है स्टमक से, जो पेट से हमारा खाना आ रहा है, वो कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि हमने देखा था पेट में हमारा क्या रिलीज हो रहा था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी वजह से हमारा खाना जो है वो कैसा हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए, एसिडिक इफेक्ट को शांत करने के लिए बाइल क्या करता है, उसको बेसिक बना देता है। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब एमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो सिंपल है, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। इसको मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ बहुत ही इजी वे में। जो हमारा लार्ज फैट ग्लोब्यूल होता है, ये देखिए, 1 मिनट, ये जो है ये क्या है, ये एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल, एक बड़ा सा फैट है। जो भी हम खाते हैं ना, कोई फ्लैश खाता होगा या कोई कुछ भी खाता है, राइस खाता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। और वो काफी बड़े बड़े होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल होते हैं, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ये क्या करता है बाइल, ये इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देगा। ये बड़ा सा है, इस पे जैसे बाइल गिरेगा ये क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर देगा और इसको भी छोटा छोटा कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल है उसको छोटे फैट ग्लोब्यूल में तोड़ दे रहा है। सिंपल मीनिंग। बस ये एमल्सिफिकेशन हमें सुन के थोड़ा लगता है भारी भरकम सब, बट ये मीनिंग काफी सिंपल है। सिंपल क्या मीनिंग है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, यानी कि बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ देना, उसे ही हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये सिंपल से फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं और ये बोर्ड्स में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर किया है। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया गया है और इसको आपको याद रखना है। और आप वीडियो को रिप्ले करके हो सके तो इसको लिख लो, क्योंकि ये बोर्ड्स में आने के इसके बहुत चांसेस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। एंड योर ऑप्शंस आर फर्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेकेंड लिवर, थर्ड salivary gland। इसमें से मोस्ट सुटेबल आंसर यू हैव टू कमेंट। ओके, आई विल चेक दैट। तो अब तक हमने माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, ये सबको बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। और आपने अब तक नहीं देखा है वो सारे वीडियोस, तो चैनल पर जाइए और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको एक साथ पूरा वीडियो मिल जाएगा, वो भी सीक्वेंस में। तो हम इसी के साथ नेक्स्ट सेशन ला रहे हैं पेनक्रियास पे, और उसमें हम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज को भी डिस्कस करेंगे। अभी घबराइए मत, ये क्या है ये मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है इंटेस्टिनल ग्लैंड, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। तो ये हमारा वीडियो आ रहा है, तो ये आप तक टाइम से पहुंच जाना चाहिए। और अगर आपने प्रीवियस सेशंस अब तक नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, पूरा वीडियो सीक्वेंस में है, आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और ये वीडियो आप तक टाइम से पहुंचना चाहिए, तो आप कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो आते ही। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।